तो हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है हमारे स्टडी नीतीश क्लासेस चैनल पर। तो हम लोग देखे थे कि जो जय प्रकरण यानी बायोलॉजी में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे। बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे कि बायोलॉजी किसको कहते हैं, यानी बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है। और ये देख लिए थे कि पोषण किसको कहते हैं, जैव प्रकरण किसको कहते हैं, ये सब हम लोग देख लिए थे। तो अगला चैप्टर हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि पर पोषण यानी पोषण के कितने प्रकार होते हैं। तो पोषण के दो प्रकार होते हैं, पर पोषण, सौ पोषण और पर पोषण। सौ पोषण हम लोग देख लिए थे, पर पोषण देख लिए थे, लेकिन पर पोषण के बताया थे कि अगले वीडियो में हम लोग क्या लाने वाले हैं। तो पर पोषण के प्रकार, अब पर पोषण के प्रकार उसके बाद डिफिनेशन देखेंगे कि पर पोषण किसको कहेंगे। अब देखिए, पर पोषण यानी इसको देखने से पहले, हमारे वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि जो भी हम लोग वीडियो अपलोड करें। और यहाँ पे जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम पर इसका जो जितने भी PDF है, नोट्स है, जितना जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, ये सब यानी टेलीग्राम पर डाल देंगे। आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाए, वीडियो के इस लिंक दिया गया है वीडियो में, आप वहां से जाकर और जितने भी क्वेश्चन, जितना इसको केवल हम समझा देते हैं, इसके ऊपर भी परिभाषा लिखाते हैं, लेकिन जो बढ़िया से परिभाषा अगर चाहिए तो वो हम देते हैं टेलीग्राम पर, उसको फिर यानी लेकर। तो इसलिए टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो जाइए, और वहाँ पे भी स्टडी नीतीश क्लासेस से आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर, तो वहाँ पे आ जाएगा। नहीं तो इस वीडियो में हम लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कि पर पोषण किसको कहेंगे, तो पर पोषण हम बताए थे। तो पर पोषण किसको कहेंगे तो बताए थे कि जीवों में पाया जाने वाले वैसा पोषण या पर पोषण यानी पोषण का वैसा विधि जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है। समझिए, पर मतलब किसी दूसरे पर मतलब विषम, विषम मतलब कि किसी दूसरे पर आश्रित रहेगा। तो वैसे पोषण को क्या कहेंगे, तो वैसे पोषण को कहेंगे पर पोषण कहेंगे। जैसे पोषण मतलब बताए थे, पोषण मतलब कि जो भोजन ग्रहण करने की विधि है उसी को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। अब देखिए पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो पोषण होते हैं 3 प्रकार के। पहला क्या होता है, तो पहला होता है निर्जीवी पोषण। पहला होता है निर्जीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण। और दूसरा होता है परजीवी पोषण, और तीसरा होता है प्राणी संपोषण। अब देखिए, सबसे पहले कि पर पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो पर पोषण होता है 3 प्रकार के। पर पोषण कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के। पहला क्या होता है, तो मृतजीवी पोषण, दूसरा क्या होता है परजीवी पोषण, और तीसरा क्या होता है, तो प्राणी संपोषण। अब देखिए कि मृतजीवी पोषण किसको कहेंगे, तो पर पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन किसी सड़े गले वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो वैसे जीव को यानी वैसे पोषण को क्या कहेंगे, निर्जीवी पोषण कहेंगे। जैसे कोई चीज़ क्या होता है कि आप हरदम देखे होंगे कि जो बरसात के मौसम में देखे होंगे, या जो सूखल लकड़ी होगा, यहाँ पे सड़ल गलल लकड़ी होगा, तो वहाँ पे देखे होंगे कि ऐसे लकड़ी रहता है। इस लकड़ी पर क्या होता है कि काला काला टाइप जिसको हम लोग कहते हैं गोबर छाता, यानी ये क्या हो जाता है, इस पर क्या हो जाता है कि जमने लगता है, ऐसे बहुत सारे जमता है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार के यानी इसका जितने भी पोषण मिल रहा है, तो पोषण कहाँ से मिल रहा है, ये जो सड़ा गला लकड़ी है, मृत जो लकड़ी है, इससे इसका भोजन प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे पोषण को क्या कहेंगे, मृतजीवी पोषण कहेंगे। अब मृतजीवी पोषण यानी फिर से देखिए कि पर पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें मृत जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो वैसे पोषण को क्या कहेंगे, निर्जीवी पोषण कहेंगे। जैसे में क्या है कि इकरा में जैसे में है ये पोषण यानी कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब जितने जो आप कवक को देखते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कवक, प्रोटोजोआ
बैक्टीरिया बैक्टीरिया। अब देखिए क्या है कि बैक्टीरिया भी क्या है कि इसको भी क्या होता है, जितने भी जीव है इस जीव में कितने कौन सा पोषण पाया जाता है, तो निर्जीवी पोषण पाया जाता है, क्योंकि अपना जो भोजन प्राप्त करता है तो कहाँ से करता है। अक्सर देखे होंगे कि बरसात के मौसम में कहीं कहीं क्या होता है कि रखा रहता है, लकड़ी रखा रहता है या कोई चीज़ रखा रहता है जो कि सूखा हुआ रहता है, सड़ा गला चीज़ रहता है, या गोबर भी देखे होंगे कि गोबर रखा होगा, इस पर क्या हो जाता है कि छत्ता टाइप पर इस पर यानी एक पौधा उग जाता है, तो उसको जो पोषण मिलता है वो कहाँ से मिलता है, तो इस सड़े गले लकड़ी से मिलता है। तो ऐसे पोषण को क्या कहेंगे, तो मृतजीवी पोषण कहेंगे। अब देखिए परजीवी पोषण किसको कहेंगे, परजीवी पोषण किसको कहेंगे, तो पर मतलब दूसरे, यानी पर मतलब यहाँ पे भी पर है, अब यहाँ पे पर है, यानी पर यहाँ पे क्या है, पर पोषण है, यहाँ पर पोषी यानी परजीवी है, परजीवी पर पोषण, यानी यहाँ पे जीव के बात कर रहा है, तो जीव जैसे देखिए यहाँ पे परजीवी क्या होगा, पर मतलब दूसरा पर, दूसरे पर जैसे हम लोग अक्सर क्या होता है कि इसका पहले डिफिनेशन क्या होता है कि परपोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त होता है, उसे क्या कहेंगे, परजीवी पोषण कहते हैं। तो इसमें दो गो आया है अस्थायी, पहला आया है अस्थायी और दूसरा क्या आया है कि अस्थायी। अस्थायी ये क्या होता है, यानी अस्थाई या अस्थाई का मतलब क्या हुआ, तो अस्थाई मतलब कि निश्चित रूप से रह भी सकता है, और अस्थाई यानी अस्थाई ना भी रह सकता है, यानी कहे तो मतलब कि वो एक जीव से प्राप्त नहीं कर सकता है। मान के चलिए कि यहाँ पे बताया डिफिनेशन की परपोषण की वैसी विधि जिसमें जीव परपोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीव के संपर्क में अस्थाई या अस्थाई मतलब कि रह भी सकता है, अस्थाई रह भी सकता है, या अस्थाई उस पर नहीं भी रह सकता है, तो वैसे जीव को क्या कहेंगे, या वैसे पोषण को क्या कहेंगे, परजीवी पोषण परपोषण कहेंगे। वैसे जीव को क्या कहेंगे, परजीवी परपोषण कहेंगे। अब देखिए जैसे हम लोग जो कहते हैं क्या कहते हैं, उड़ीस के नाम सुने होंगे, जैसे सिंपल में उड़ीस जो घटिया वगैरह में रहता है, फिर उसके बाद ढील जैसे हम लोग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हाँ तो ये क्या है, यानी उड़ीस भी या अमरबेल, सबसे पहले अमरबेल या अमरलाता, ये सब क्या है, ये जो अमरलाता है या हाँ ये जो अमरलाता है ये क्या होता है कि जो जिस पेड़ पर ये अगर चल जाता है तो उस पेड़ को सबसे पहले कि जितने उस पेड़ में वो एनर्जी रहता है, जितने भी उस पेड़ में जो पोषक तत्व रहता है उससे अपनी भोजन यानी वो अपने भोजन ग्रहण कर लेता है उस पेड़ से। यानी कौन से पेड़ से, तो जैसे आप देखे होंगे कि पतरे यहाँ पे एक पेड़ है, यहाँ पे एक पेड़ है, इस पर क्या है कि इस पर जब अमरबेल बिग देंगे तो ये क्या होता है कि इसी से अपना भोजन ग्रहण करने लगता है, इसी से अपना भोजन क्या करने लगता है, ग्रहण करने लगता है। जैसे इस पर ग्रहण करी इस पर क्या कर देता है, इसको सुखा देता है पेड़वे के, यानी इसको अगर नहीं भी रख सकते हैं, यानी ये पेड़ पर अगर नहीं भी रहेगा, रह भी सकता है तो अस्थाई हो गया, रह गया तो अस्थाई हो गया। अस्थाई का मतलब क्या होगा कि पर नहीं भी रहेगा फिर भी ये जिंदा रहेगा कुछ दिन के लिए, लेकिन निष्क्रिय हो जाता है। अगर इसको सूख गया अगर फिर भी इसको अगर बीग देते हैं किसी पेड़ पर तो वो पुनः पनप जाता है, पुनः पनप कर उस पेड़ को सुखा देता है। सुखा देने के मतलब कि उससे पूरा जितना एनर्जी है वो अपने में ट्रांसफ़र कर लेता है, यानी अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार से
उसी प्रकार से जो हम लोग कहें उड़ीस कहें तो ये सब क्या है, ये सब जितने भी इसमें पोषण पाए जाते हैं। तो फिर एंटी अमीबा हो गया, एंटी अमीबा हो गया, मलेरिया हो गया, ये सब जितने भी जीव है ये सब क्या है, परजीवी है। किसी दूसरे जीव भी रहेगा, अपना भोजन दूसरे जीव पर निर्भर रहकर बनाएगा। जैसे ये जो बता रहे हैं कि इसमें क्यों आखिर बनाता है कि अमरबेल ऐसा में क्या नहीं पाया जाता है कि वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं पाया करता है। तो इसमें क्या नहीं पाया जाता है, तो इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, यानी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसके वजह से नहीं क्लोरोफिल पाया जाता है, नहीं इसमें जड़ी होता है, जिसके वजह से वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता। अगर जड़ी नहीं रहेगा तो उसमें नहीं जल का अवशोषण होगा, नहीं जल के साथ खनिज लवण का अवशोषण होगा। इसलिए जब भी रहेगा तो किसी पेड़ पर से रहकर वो अपना भोजन संश्लेषित करेगा। तो परजीवी के मतलब समझ में आ गया, पर मतलब कि दूसरे पर रहकर अपना भोजन स्वयं अपना भोजन संश्लेषित करता है, अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर। यानी इस पर रह भी सकता है, पेड़ पर रहेगा फिर भी और न रहेगा फिर भी। अब देखिए, अब प्राणी संपोषण, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अमीबा हो जाएगा, अमरबेल हो जाएगा, उसके बाद गोल कृमि हो, एंटी अमीबा हो जाएगा। एंटी अमीबा इसमें जैसे में लिख दीजिए, एंटी अमीबा ये सब ऐसे जीव है जो कि अपना भोजन किसी दूसरे पर रहकर प्राप्त करता है। अब प्राणी संपोषण के मतलब क्या हुआ, प्राणी संपोषण तो परपोषण की वैसी प्रक्रिया, परपोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें प्राणी, परपोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा अपना भोजन संश्लेषित करता है। तो वैसे पोषण को प्राणी संपोषण कहते हैं। तथा इस प्रक्रिया जिस जीव में पाई जाती है, इस प्रक्रिया जिस जीव में पाई जाती है उसे प्राणी समभोजी कहा जाता है, उसे प्राणी समभोजी जीव कहा जाता है। जैसे देखिए, परपोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण किया करते हैं, तो वैसे पोषण को क्या कहेंगे, वैसे पोषण को प्राणी संपोषण कहेंगे। अब देखिए, प्राणी संपोषण में क्या हो जाता है, तो इसमें आ जाता है मनुष्य आ गया, उसके बाद अमीबा आ गया, उसके बाद क्या हो गया कि अमीबा आएगा, पैरामेसियम आएगा, ये सब क्या है, ये सब प्राणी संपोषण, यानी जितने इस समय पाया जाता है। तो पर पोषण कहेगा कि कवक में पोषण के कवक में कौन सा पोषण पाया जाता है। तो पहले बताएंगे कि कवक में 100 पोषण पाया जाता है कि पर पोषण। तो कवक में 100 पोषण पाया जाता है कि पर पोषण। तो कहेगा कि 100 पोषण पर पोषण पाया जाता है। तो कहेगा पर पोषण में कौन से विधि पाया जाता है। तो पर पोषण के कौन से विधि, तो मृतजीवी पोषण, यानी मृतजीवी पोषण कहेंगे। अब उसी प्रकार से कहेगा कि मनुष्य में कौन सा पोषण, तो पर पोषण में कौन से पोषण, तो प्राणी संपोषण। इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव निकलता है। अब देखिए, इसके बाद आता है कि पेड़ पौधा भोजन ग्रहण किस तरह से करता है। सबसे पहले इसमें कि पेड़ पौधा किस प्रकार से भोजन ग्रहण करता है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि प्राणी संपोषण किसको कहेंगे। तो प्राणी संपोषण फिर से अगर देखिए, तो वैसा पर पोषण की वैसा प्रक्रिया जिसमें किसी भी जीव जंतु अपना भोजन ठोस या तरल रूप में ग्रहण करता है, ठोस या तरल रूप में ग्रहण करता है। जैसे देखिए, जैसे ठोस मतलब कि क्या हो गया कि ठोस भी रह सकता है, तरल भी रह सकता है। इसमें क्या हो गया, ठोस भी तरल भी।
अब इसमें भी क्या हो गया कि इसमें संश्लेषण केवल तरल रूप में करेगा, किसी के इसमें भी क्या करता है, तरल के रूप में करता है, यानी अपना भोजन इसमें ठोस और तरल दोनों के रूप में करेगा। ठोस मतलब कि अपना भोजन ठोस भी रह सकता है, तरल भी रह सकता है। इसमें इतना क्षमता पाया जाता है ताकि वो क्या करे, अपना भोजन को उतना अपने छोटे छोटे कण में कन्वर्ट कर दे। तो ये वैसे पोषण को क्या कहेंगे, प्राणी संपोषण कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे कि आखिर पेड़ पौधे भोजन किस तरह से बनाते हैं। तो दम ध्यान से सुनिएगा, समझ में दम आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। देखिए पेड़ पौधा, सबसे पहले कि पेड़ पौधा क्वेश्चन क्या है कि पेड़ पौधे, क्वेश्चन पूछेगा कि पेड़ पौधा, पेड़ देखिए किस तरह से बनाते हैं। किचन है, पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो पेड़ पौधा कैसे भोजन बनाते हैं, तो आप देखिएगा सबसे पहले कि देखिए सबसे पहले पेड़ पौधे किस तरह से भोजन बनाते हैं। तो ये हो गया पेड़, अब ये हो गया पेड़। पेड़ में क्या क्या चीज़ पहले पाया जाता है। तो पेड़ में सबसे पहले कि इसमें जड़ी रहता है, पतरे पतरे जड़ी रहता है, जिसको मूल रोम कोशिका कहते हैं, जिसको मूल कोशिका कहते हैं। इसमें जो पतरे पतरे जड़ी रहता है इसको क्या कहते हैं, मूल रोम कोशिका कहते हैं। अब मूल रोम कोशिका, अब सबसे पहले हम नाम दर्शा देते हैं। इसमें सबसे पहले ये है क्या है, तो पत्ती है, पत्तियाँ। अब देखिए ये हो गया पत्तियाँ। अब पत्तियाँ में छोटे छोटे छिद्र पाया जाता है, ऐसे छोटे छोटे छिद्र पाया जाता है जिसको कहते हैं रंध्र। अब इसमें पत्तियाँ में पाए जाते हैं यानी हरित लवक यानी क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। अब इसमें क्या होता है कि अब यहाँ पे है एगो सूर्य के पर सूर्य है, यहाँ पे क्या है, सूर्य है। अब देखिए यहाँ पे सूर्य है। अब यहाँ से क्या होगा कि प्रकाश। अब देखिए सबसे पहले कि पेड़ है और पेड़ क्या करेगा, इसको पहले देखिए यहाँ पे मूल रोम कोशिका के सबसे पहले कार्य बताते हैं। मूल रोम कोशिका के कार्य बताते हैं। देखिए तो यहाँ पे पेड़ है, अब क्लोरोफिल है। सबसे पहले मूल रोम कोशिका के कार्य क्या है, तो मूल रोम कोशिका में अब इसमें क्या होता है ना कि इसमें पतरे पतरे नली के समान रचना पाया जाता है, जिसको कहते हैं जाइलम, जिसको कहते हैं क्या, तो जाइलम कहते हैं। इसमें ढेर पतरे पतरे नली पाया जाता है जिसको कहते हैं जाइलम। अब इसमें भी यानी पत्ती से भी एक प्रकार के इसमें भी पतरे पतरे रचना पाया जाता है जिसको फ्लोएम कहते हैं, जिसको फ्लोएम। जैसे जिस तरह से हम लोग के जैसे नस हम लोग के क्या है, ये दो प्रकार के नस पाए जाते हैं हम लोग में बताएंगे आगे। जिस तरह से नस है कि एगो होता है सीरा, एगो होता है धौनी। जिस तरह से सीरा में क्या होता है, सीरा में होता है वो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन धमनी में होता है, धमनी में होता है, धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो अशुद्ध मतलब कि उसमें कचरा नहीं रहता है। अशुद्ध मतलब क्या हो गया कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, और अशुद्ध मतलब क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के
मात्रा कम है लेकिन बहुत कम है, यानी नगण्य के बराबर है। अब देखिए उसी प्रकार से इसमें भी दो प्रकार के नस पाया जाता है। नसें समझिए, यानी दो प्रकार के नली पाया जाता है, जो पहला को जाइलम कहते हैं, दूसरे को फ्लोएम कहते हैं। अब जाइलम का कार्य क्या है, इसमें परासरणीय दाब उत्पन्न होता है, जो कि परासरणीय दाब उत्पन्न होता है। तो मूल कोशिका क्या करता है ना कि परासरणीय दाब जब उत्पन्न होता है ना, तो दाब जब उत्पन्न, जैसे हम लोग कैसे सांस लेते हैं पूरा, तो क्या होता है कि हम लोग का छाती फूलता है, तो उसी प्रकार से परासरणीय दाब जब होता है ना, तो उसी प्रकार से अपनी जड़ी जो मूल कोशिका है तो पनिया को तानता है। जैसे परासरणीय दाब अगर आएगा, बढ़ेगा, घटेगा, तो क्या हो गया, बढ़ेगा घटेगा। जिस तरह से हम लोग सांस लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, उसी प्रकार से पेड़ पौधा में क्या होता है, परासरणीय दाब उत्पन्न होता है। अब वह क्या होगा कि उठेगा तो खन नीचेगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं कल देखे थे, कल जो धंसाने वाला होता है, तो कल यहाँ पे ऐसे मान के चलिए कि यहाँ कल धंसता है, तो क्या होता है कि कल धंसता ना, तो उस पर एक बार उठाए वाला रहता है। जिस तरह से कल चलाने के लिए रहता है तो उठाने वाला होता है, तो मारता है, फुचुक फुचुक करता है। तो इस तरह से क्या करता है ना, उसी प्रकार से जब दाब बढ़ेगा तो दाब क्या होता है कि इसको जो मूल कोशिका में जल समाहित हो जाता है। क्या समाहित हो जाता है, जल समाहित हो जाता है। अब जल समाहित हो गया, अब जल क्या करता है ना कि जल अब जब इसमें जाएगा, किसमें जाएगा, जाइलम के माध्यम से। जाइलम याद रखिएगा कि जाइलम में क्या चीज़ प्रवाहित होता है, जाइलम में क्या चीज़ से इसका कार्य क्या है, तो जल को ले जाना। ज से याद रखिएगा, इसका ट्रिक क्या याद रखिएगा, ट्रिक है, ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है कि ज से जल, यानी जाइलम क्या के प्रवाहित करेगा, तो जल के। और ई फ्लोएम का ट्रिक क्या है, यानी फ से फल, फल मतलब क्या, फल मतलब कि भोजन, फल मतलब क्या, फल मतलब भोजन। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो अभी क्या हुआ कि इसका ट्रिक बता दिया। आप देखिए इसका जल अब क्या हो गया, इसमें जाइलम के माध्यम से अब पत्ती तक जाता है। कहाँ तक जाएगा, पत्ती के माध्यम, पत्ती तक जाएगा। अब ये क्या करेगा कि अब ये जो रंध्र है, इसको अष्टोमात्रा भी कहते हैं। तो ये रंध्र है, तो रंध्र क्या करेगा ना कि रंध्र का कार्य क्या है, रंध्र कभी कभी देखे होंगे आप, रंध्र को जानते हैं। जैसे पीपल के पाता हमेशा देखे होंगे, पीपल के पाता क्या होता है ना कि यहाँ से ऐसे रहता है, अब यहाँ से ऐसे, यानी इसको इस तरह से रहता है। अब देखिए इसमें क्या हो गया ना कि जब सूख जाता है, जब पता, तो इसमें देखोगे कि जो छलना लेखा यानी मच्छरदानी की तरह उसको क्या देखते हैं कि छेद होल है, यानी ये जिस तरह से चलने में रहता है उसी प्रकार से छेद। तो वो जो छेद रहता है, वो छोटे छोटे छेद रहता है, वो क्या रहता है, तो वही रहता है जो रंध्र रहता है, उसी को रंध्र कहते हैं। तो रंध्र का क्या कार्य है, रंध्र का कार्य है कि जो हमारे वातावरण है, वातावरण में क्या करता है कि वातावरण में CO2 यानी बहुत सारे गैस है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, यानी बहुत सारे गैस है। तो ये रंध्र का कार्य है। जिस प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे गैस है, तो उसी प्रकार से हम लोग क्या है कि जब हमारे जो फेफड़ा है, तो फेफड़ा क्या करता है, फेफड़ा क्या करता है कि जो हम लोग सांस लेते हैं, तो सांस में वायु लेते हैं, तो वायु में तो बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, तो हम लोग को चाहिए केवल ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को अलग करता है, तो वह जो फेफड़ा अलग करता है। अब फेफड़ा अलग करता है, देखिए फेफड़ा अलग करता है और ऑक्सीजन को हमारे हृदय तक जाने देता है। अब बाकी जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में बाहर निकाल देता है। तो उसी जो फेफड़ा की तरह ये भी जो रंध्र है, रंध्र कार्य करेगा, क्या चीज़ को अवशोषण करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण कर लिया है, अब यहाँ से जल को अवशोषण कर लिया। अब इसके पास क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गया और जल भी हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड भी
भी हो गया और जल भी हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे दिन में या जब भी भोजन बनाता है, कहेगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है, बताएंगे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण क्या है हम बताएंगे, यानी प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो बस कुछ नहीं, एक प्रकार की विधि है जिसके वजह से, यानी जिसके कारण अपना भोजन जो पेड़ पौधा है, जिसके वजह से उसी प्रोसेस से, किस प्रोसेस से, प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस से ही अपना भोजन बनाता है। यानी वह एक प्रकार के विधि है, प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है। तो प्रकाश कहेगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिन में होती है, रात में होती है, दोपहर में होती है, शाम में होती है। तो दिन में, सिंपल मारना है, दिन में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है, तो दिन में होती है। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिन में होती है। अब यहाँ से सूर्य के प्रकाश है। अब यहाँ क्लोरोफिल के क्या कार्य है, क्लोरोफिल के क्या कार्य है कि क्लोरोफिल क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। जिस प्रकार से हमारे जो हमारे पेट में अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, और ये यकृत है, क्या यकृत है। अब वो सब क्या करता है, सब जो हम लोग लीवर कहते हैं, ये सब जो हम लोग भोजन खाते हैं तो उसको क्या करता है, जो विटामिन रहता है, जिससे तत्व यानी पोषक तत्व रहता है, उसको अवशोषित करता है। बाकी अनावश्यक रहता है उसको बाहर छोड़ देता है, तब बाहर छोड़ देता है उस। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया अभी क्या हो गया कि क्लोरोफिल क्या करेगा कि प्रकाश संश्लेषण को अपने में अवशोषित करेगा। तो सबसे पहले कि यहाँ पे जल भी लियान दिया, कार्बन डाइऑक्साइड भी लियान दिया, और क्लोरोफिल क्या कर दिया, क्लोरोफिल निकाल दिया सूर्य के प्रकाश, यानी प्रकाश को अवशोषित कर दिया, प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। और अब देखिए, अभी पत्ती में पूरा चीज़, अब यहाँ पे पत्ती में कहेगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पेड़ पौधा के किस भाग में होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पेड़ पौधा के किस भाग में होता है, कहेगा कि जड़, तना, पत्ती। तो याद रखिए गया कि पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है। प्रकाश संश्लेषण की, यानी इसलिए इसको किचन भी कहा जाता है। पेड़ पौधा का किचन किसको कहा जाता है, तो पत्ती को। किचन मतलब कि जहाँ पे खाना उना बनता है, खाना रखाता है, तो उसी को किचन कहते हैं। तो यहाँ पे कहेगा कि पेड़ पौधा में किचन किसको कहा जाता है, तो पेड़ पौधा किसको कहा जाता है, तो पत्ती को। और एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे VVI है, VVI है कि जो क्लोरोफिल में जो तत्व पाया जाता है, उस तत्व का नाम क्या है, तो Mg यानी मैग्नीशियम। याद रखिएगा कि तत्व का नाम क्या है, तो मैग्नीशियम है, जो कि क्लोरोफिल में उपस्थित रहता है। अगर कहेगा कि पेड़ पौधा किसके कारण हरा दिखाई देता है, तो इस प्रकार से, किसके कारण, पेड़ पौधा किसके कारण हरा दिखाई देता है, तो क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधा हरा दिखाई देता है। जिस प्रकार से हमारे रक्त है, रक्त किसके कारण लाल दिखाई देता है, तो वो हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो क्लोरोफिल है, उस प्रकार से क्लोरोफिल दिखाते हैं कि क्लोरोफिल किस तरह से दिखता है, अंदर किस प्रकार से रहता है। थोड़ा देखिए किस प्रकार से रहता है, रुकिए। तो देखिए किस तरह से हमारे क्लोरोफिल जो रहता है वो पेड़ पौधे में किस प्रकार से रहता है। देखिए यहाँ पे लोक रहा होगा, देखिएगा यहाँ पे जो क्लोरोफिल है वो किस तरह से रहता है। इसे यहाँ पे देखिए, यहाँ जो पत्ती है, इस सब जितना है ये सब पत्ती है, और इस पत्ती में ये जो छिद्र है, इसी में एक प्रकार से जिस तरह से कहते हैं कि सिक्का जो रखा रहता है, उस प्रकार से यहाँ पे रखा रहता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्लोरोफिल रहता है। यहाँ पे इसमें भी देख सकते हैं कि क्लोरोफिल किस प्रकार से, यहाँ पे भी यहाँ देख रहे हैं, ये सब जो क्लोरोफिल का रचना है। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से क्लोरोफिल दिखाई देता है। तो आप देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा कि क्लोरोफिल जो है, आप देखिए क्लोरोफिल देख लिए कि क्लोरोफिल में क्या है कि कौन सी चीज़ पाया जाता है, तो मैग्नीशियम। अभी देखें कि क्लोरोफिल का रंग कैसा था, तो हरा था वो, यानी उसका प्राकृतिक ही हरा था, पहले ही से हरा है। तब यहाँ पे पहुँच गया क्या चीज़, तो यहाँ पे पहुँच गया जल भी पहुँच गया, क्लोरोफिल भी पहुँच गया, और सूर्य के प्रकाश भी पहुँच गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी पहुँच गया। अब ये प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में आराम से अपना भोजन बनाता है, अपना भोजन स्वयं अपना भोजन जो बना लेता है। और
उसका उपयोग करता है। अब देखिए भोजन अब जो बना लिया तब भोजन बन गया। अब देखिए इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या हो गया कि जब भोजन बना तो उसके बाद क्या होता है ना कि अब क्लोरोफिल क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, तो फ्लोएम ये क्या करता है कि ये तरल के रूप में क्या तरल के रूप में अब सभी अंगों तक, जैसे जिस तरह से हमारे जो एनर्जी एक प्रकार से कहीं क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिकीय ऊर्जा गृह कहते हैं। जिस प्रकार से हम लोग शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया जिस प्रकार से पाया जाता है तो ऊर्जा को संचित करता है और वहाँ से जहाँ पे कम, अगर जहाँ पे एनर्जी कम हुआ वहाँ पे पहुँचाने के सारे कोशिका कार्य करता है। उसी प्रकार से जो भोजन तो बन गया, भोजन को पहुँचाने के सभी भाग में कौन कार्य करेगा, तो यहाँ पे फ्लोएम कार्य करेगा। अब इस प्रकार से भोजन पेड़ पौधे में भोजन की प्रक्रिया होता है। समझ में अब आई हो, आपको समझ में आ गया होगा कि पेड़ पौधे में किस प्रकार से भोजन बनता है। अब इसका जो नोट्स है, ये नोट्स हम कहाँ पे देंगे, तो टेलीग्राम पर हम अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से बना सकते हैं। बाकी आपको समझ में आ गया होगा या नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर से हम इसको दोबारा से हम समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तो जय हिंद।